नमस्कार। यात्रा कथा यानी ट्रेवल टेल्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको किसी साधारण यात्रा पर नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा पर लेकर जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं दारुका वन में विराजने वाले नागों के ईश भगवान नागेश के दर्शन करने। नागेश अर्थात देवों के देव महादेव शिव, जो अनादि हैं, अनंत हैं। जब न भूत था, न वर्तमान, न भविष्य, जब दिशाएं भी न थी, न ये ब्रह्मांड था, न कोई आकाश गंगा, तब भी शिव कहीं विद्यमान थे। उन्हीं से समय और दिशाएं जन्मी और जन्म हुआ इस सृष्टि का। एक दिन ये संपूर्ण ब्रह्मांड उन्हीं में लीन होना है, क्योंकि मृत्यु और समय के परे यदि कोई है तो वो शिव हैं। अपने पौराणिक आख्यानों के आधार पर जब हम शिव के स्वरूप की कल्पना करते हैं तो वे सर्प की माला धारण किए दिखाई देते हैं। कहा जाता है कि शिव के गले की शोभा बढ़ाने वाले इस नाग का नाम है वासुकी। समुद्र मंथन के लिए मेरु पर्वत को इसी नाग से बांधा गया था। वासुकी को शिव का अनन्य भक्त और नागवंशियों का राजा भी बताया गया है। हिमालय क्षेत्र में रहने वाली नाग जाति की शिव में बहुत गहरी आस्था थी, इसीलिए शिव को नागेश कहा गया। शिव को हिमालय प्रिय है और हिमालयी लोगों को शिव। इस क्षेत्र में एक समय नागों का इतना सम्मान था कि यदि हल चलाते वक्त कोई सांप दबकर मर जाता तो उस खेत, हल और उन बैलों को त्याग दिया जाता था। यहाँ पंच केदार के अलावा भी कई अनूठे शिव मंदिर हैं, जहाँ विधाताओं का ये विधाता अलग अलग रूपों में विराजमान है। ऐसा ही एक अनूठा मंदिर है जागेश्वर धाम। जागेश्वर का निकटतम रेलवे स्टेशन है काठगोदाम, जहां से अल्मोड़ा की दूरी है 87 किलोमीटर। यदि आप बस से आना चाहें तो हल्द्वानी से अल्मोड़ा के लिए बहुत सी बसें चलती हैं। अल्मोड़ा से जागेश्वर सिर्फ 36 किलोमीटर दूर रह जाता है। चीड़ के सुंदर वनों को पार कर जब आप जागेश्वर धाम पहुंचने को होते हैं तो देवदार के विशाल वृक्ष हाथ फैलाए आपका स्वागत करते हैं। अल्मोड़ा से जागेश्वर धाम के लिए कई शेयर्ड वाहन मिल जाते हैं। जागेश्वर धाम की पार्किंग से मंदिर लगभग 2 किलोमीटर दूर है। मंदिर के लिए पार्किंग से शटल सेवा है, लेकिन यदि आप पैदल चल सकें तो देवदार के इस सुंदर वन से होकर गुजरना किसी दैवी अनुभव से कम नहीं है। मंदिर से लगा एक छोटा बाजार है और आसपास कुछ रुकने के स्थान भी हैं, जिनके डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। देवदार के जंगल से निकली 2 जलधाराओं के बीचों बीच स्थित है ये ज्योतिर्लिंग, जिसका उल्लेख शिव पुराण और लिंग पुराण में भी मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि ये मंदिर लगभग 2500 साल पुराना है। इसके वर्तमान स्वरूप का निर्माण कत्यूरी राजाओं ने 7वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य किया था। दुनिया में ये अपनी तरह का इकलौता मंदिर है जहां एक ही परिसर में 125 से अधिक छोटे बड़े मंदिर हैं। केदारनाथ शैली में निर्मित इन मंदिरों की वास्तुकला बेजोड़ है। देवदार के इस अद्भुत वृक्ष को देखिए, ये सैकड़ों साल पुराना है। अपनी अनोखी आकृति के कारण इसे शिव पार्वती का संयुक्त रूप मानकर पूजा जाता है। मंदिरों के इस समूह में सबसे बड़े मंदिर जागनाथ और मृत्युंजय के हैं, लेकिन कई और मंदिर भी हैं जिनमें हनुमान मंदिर, नवग्रह मंदिर और सूर्य मंदिर प्रमुख हैं। 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्र में कहा गया है कि ज्योतिर्लिंगों के स्मरण मात्र से 7 जन्मों के पापों का निवारण हो जाता है। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैल्ये मल्लिकार्जुनम उज्जैनियां महाकाल मोंकार ममलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथम च डाकिन्यां भीमशंकरम सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशम
त्र्यंबिकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम घुष्मेशम च शिवालय। इन 12 ज्योतिर्लिंगों में जो 8वां ज्योतिर्लिंग है उसके बारे में स्पष्ट कहा गया है कि ये दारुका वन में स्थित है। दारू का अर्थ है देवदार, और ये धाम देवदार के एक घने जंगल के बीच में स्थित है। कहा जाता है कि शिव और सप्त ऋषियों ने भी इसी सुरम्य वन को अपनी तपस्थली बनाया था। और आइए अब मुख्य मंदिर की ओर चलते हैं। एक कथा के अनुसार भगवान शिव की एक झलक पाने को सारी महिलाएं जब इस वन में इकट्ठा हो गई तो स्थानीय पुरुष इस बात पर क्रोधित हो उठे। तब भगवान शिव एक बच्चे के रूप में प्रकट हुए और तभी से शिव को यहाँ बाल जागेश्वर के रूप में पूजा जाने लगा। इसी कथा के कारण कुछ लोग ये भी मानते हैं कि लिंग पूजा की शुरुआत इसी स्थान से हुई थी। एक समय ये धाम लकुलीश नामक शैव संप्रदाय का प्रमुख केंद्र हुआ करता था, जिसने शैव मत को एक नया आयाम प्रदान किया। इस संप्रदाय के प्रवर्तक थे लकुलीश, जिन्हें वायु पुराण और लिंग पुराण में भगवान शिव का अवतार माना गया है। अंदर कैमरा ले जाने की मनाही है, इसलिए आपको ज्योतिर्लिंग दिखाने के लिए ये चित्र साभार हमने लिया है जागेश्वर धाम की वेबसाइट से। बाबा नागेश सबका कल्याण करें। बहुत से विद्वानों का मानना है कि शिव के गले में सर्प का अर्थ ये है कि वे काल यानी समय के अधिष्ठाता हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा में सुदर्शन चक्र और सर्प को उनकी वलयाकार गति के कारण समय का प्रतीक माना गया। उज्जैन स्थित महाकाल ज्योतिर्लिंग के बारे में कहा जाता है कि ये प्राचीन समय में काल गणना का केंद्र बिंदु था और ग्रीनविच मीन टाइम के पूर्व यहीं का कालमान प्रचलित था। जिस दिन काल्पनिक और गतिमान कर्क रेखा महाकाल के ऊपर से होकर गुजरती है, ऐसा अवसर 13,000 वर्षों में एक बार आता है और उस दिन अगले 13,000 वर्षों की काल गणना संभव होती है। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है भगवान शिव का ज्योति के रूप में प्रकट होना। ये वे स्थान हैं जो पृथ्वी के गर्भ में छिपे रहस्यों को प्रकाशित करते हैं। जागेश्वर धाम भी ऐसा ही स्थान है, लेकिन इसके गर्भ में छिपे रहस्यों को उद्घाटित किया जाना अभी शेष है। अगली बार एक और यात्रा कथा लेकर उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।